हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड हम लोगों को भी क्वेश्चंस करने थे। हाँ, एम्पियर्स लॉ के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के थ्रू क्या होगा ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, सोलेनॉइड, टोरॉयड, ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। अब मैं आपको आज टाइम दूंगा, आज आपको सॉल्व करना होगा। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिगर शो ए स्पाइरल ऑफ इनर रेडियस ए। अब एक चीज और, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के सारे तरीके आपको बता दिए गए हैं बाय एनालिटिकल मेथड, यानी बाय बायोट-सेवर्ट्स लॉ, बाय एम्पियर्स लॉ। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखा है। और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल का यूज हम करते हैं। जब स्ट्रेट वायर होता है तो थंब को करंट के अलॉन्ग और एक कर्ल फिंगर देता है मैग्नेटिक फील्ड। और जब लूप की बात आती है तो कर्ल फिंगर को करंट कह देते, करंट के डायरेक्शन में कर घुमा लेते हैं और अंगूठा दे देता है मैग्नेटिक फील्ड। सारी चीजें पढ़ रखे। अब सारे चीजों को कंक्लूड करते हुए आपको क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। और अब जितने भी मैं क्वेश्चंस दूंगा वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, फिगर शो ए स्पाइरल ऑफ इनर रेडियस ए। देखिए यहां से इनर रेडियस ए है और ये स्पाइरल एक पे एक ऐसे बाइंडिंग होते चला गया। ये गैप है नहीं बेसिकली, क्योंकि यह गैप न बनाया जाए तो समझ में नहीं आएगा। एक के ऊपर एक ऐसे है और कह रहा टोटल नंबर ऑफ टर्न एन, और ऐसे करते करते बी रेडियस तक का स्पाइरल बना हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ स्पाइरल। स्पाइरल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन, यदि एक सिंगल टर्न का यदि कोई कॉइल है, करंट यदि इसमें आई है तो सेंटर पे हमें बताना होता है। तो लिख देते हैं, यदि इसका रेडियस आर ले लें तो वैल्यू लिखते हैं म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है ना? पर ऐसे टर्न ऐसे एक पे एक ऐसे लगे हुए हैं और ऐसे बी तक हैं, और किसी की यहां अंदर से ये हमें पता है कि इनर वाले का ए, बाहर वाले का बी है, पर बाकी सबका जो रेडियस है वह क्लियर नहीं है। जरा आप दिमाग लगाइए कितना होगा और कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, पूरा का पूरा कीजिए, ट्राई कीजिए। थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूं कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो यहां से x डिस्टेंस के बाद एक dx थिकनेस, ये देखिए थिकनेस है इसका dx थिकनेस लिया, और इस dx थिकनेस का जो स्पाइरल होगा ये देखिए, आप ब्लू लाइन को आप देख पा रहे होंगे। तो x रेडियस लिया और x रेडियस में ऐसे ये जो स्पाइरल है इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कीजिए। इसमें टर्नों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए नंबर ऑफ टर्न इन एलिमेंटल लेंथ dx। तो एलिमेंटल लेंथ dx में टर्नों की संख्या देखिए कैसे होगी। तो हम कहेंगे ये जो पूरी चौड़ाई है यह b माइनस ए है, तो b माइनस ए में टर्नों की संख्या है n, तो पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? कहेंगे n अपॉन b माइनस ए, ये टर्नों की संख्या इनटू कितना थिकनेस? तो कहेंगे dx, यहां से dx से मल्टीप्लाई कर देंगे और दैट इज इक्वल टू dn। ठीक है? तो ये टर्नों की संख्या इतने पर यूनिट लेंथ में इतना, और dx लेंथ में dx से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे आगे आप?
ये जो x रेडियस का क्वाइल है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वही म्यू नॉट आई बाई 2r के जगह अब यह क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 2x ड्यू टू वन टर्म। यदि एक टर्न है तो म्यू नॉट आई बाई 2x होगा, और साथ में देखिए इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं x रेडियस पे, कहेंगे dn टर्न है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह भी एलिमेंटल होगा, ये लिख लिया। ठीक है, जरा इसको ओपन किया जाए तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2x एंड dn की वैल्यू n अपॉन b माइनस a इंटू dx। अब कहां से कहां इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो x देखिए, x की वैल्यू सेंटर से हमने लिया है, x यहां से a से लेकर b तक, तो दैट विल बी इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b, और x को उधर ही रखिए क्योंकि x एक इधर रख दिया। तो इंटीग्रेट करके जल्दी से b बराबर हमें बता दीजिए तो कितना होगा। तो देखिए फाइनल आंसर b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और लिमिट पुट करेंगे तो ln b माइनस ln a, तो हो जाएगा ln b बाई a। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और n देखिए छूट गया तो n यहाँ पे n लगा दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इन ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस कैपिटल R, IIT वाले थोड़ा ध्यान से देखेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, मैं प्लॉट कर रहा हूं, इसका रेडियस है कैपिटल R, and magnetic induction B varies, B is equal to CR to the power alpha, find the, ये देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये देखिए वायर है और इसका क्रॉस सेक्शन, ये जो वायर का क्रॉस सेक्शन है ना, इसका क्रॉस सेक्शन वही बनाया हूं, सिर्फ वायर पूरा सिलेंड्रिकल है, बस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ऐसे है वेयर सी और अल्फा कांस्टेंट, और आर कहाँ से लेना है, सेंटर से लेकर ऐसे बढ़ेगी ये दूरी, यानी यहाँ पे आर बराबर होगा 0 सेंटर पे, यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर कैपिटल आर। ठीक, यानी हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। यहाँ पे आर बराबर आर आप ले सकते हैं, एक वेरिएबल वैल्यू। आर बराबर आर का देखिए ऐसे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यदि आर बराबर आर लेंगे तो यहाँ होगा बी आर के पावर अल्फा, यहाँ पे आर बराबर 0 तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 0। ठीक है, और यहाँ आर बराबर कैपिटल आर तो बी इज इक्वल टू सी कैपिटल आर के पावर अल्फा, ऐसे वेरी करेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द फंक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इन वायर विथ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। कीजिए जरा, करंट डेंसिटी पूछा है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो निश्चित रूप से करंट डेंसिटी भी वेरी करेगा, तो वही जे एज ए फंक्शन ऑफ आर निकालना है। ट्राई कीजिए। तो चलिए अप्रोच कैसा होगा, यहां से माना कि जे एज ए फंक्शन ऑफ आर है, जिसको हम लोग जे आर से ऐसे, आर देखिए इसके सबस्क्रिप्ट में लगा दिया कि ये जे आर, इसको नोटेशन दे दिया मैंने, ऐसे लिख दिया जे एज ए फंक्शन ऑफ आर। ये है, ये मान लो हमें पता है, लेट से यही निकालना है, पर इसको मानकर चलेंगे। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हमें मानना पड़ रहा है। तो हमारे पास एम्पियर्स लॉ है, देखिए क्या है, फॉर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इनक्लोज।
है ना। तो देखिए अब यहां से r रेडियस के बाद यह एलिमेंट यहां पे हम लोग देखिए dr कंसीडर करेंगे। ये देखिए बेटा थिकनेस आपका dr है। अब इसमें इससे कितना करंट यदि पास करेगा, सिर्फ इस एलिमेंट की बात करें तो I di इज इक्वल टू J इंटू डी ए, जैसे ठीक है, और J डॉट डी ए होता है, पर यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के बीच का एंगल 0 है। J इज इक्वल टू जे आर वही फंक्शन। एरिया क्या होगा तो कहेंगे 2 पाई स्मॉल r इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यह पूरा एरिया दे देगा या पूरा का पूरा करंट दे देगा इस दिए हुए एरिया में। तो r रेडियस के अंदर निकालना है पूरे में, तो 0 से लेके r इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, 0 से r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये आपका I इनक्लोज आ जाएगा। यानी I इनक्लोज की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस क्वेश्चन पे, IT वाले कुछ विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो पूछा गया उसका पैटर्न थोड़ा उल्टा है। जे गिवन होता है एज यूजुअल, और B पूछता है कि B एज ए फंक्शन ऑफ R बताइए, पर यहां पे B दिया है और आपको J पूछा हुआ है। अब लगा रहा है एम्पियर्स लॉ, तो यहां से R रेडियस के बाद यही देखिए यहीं पे आपका ये एम्पिरियन लूप भी आपका है, ये एम्पिरियन लूप। अब जरा देखिए तो अप्लाई करते हैं B डॉट डी एल, तो B डॉट डी एल, और डी एल विल बी इंटीग्रेट फ्रॉम द लिमिट 0 to 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज यानी जे एक्स इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई r डी आर। अच्छा, B की भी वैल्यू भी हम चाहे तो पुट कर सकते हैं, पर फिलहाल dl, देखिए dl इस पे है, dl इस पे दौड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप, dl वेक्टर इस पे है, तो dl 0 से 2 पाई r है, तो यहाँ के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इस dl वेक्टर के साथ ये B कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि B का वेरिएशन रेडियल है, न कि उसके पेरीफेरी या इसके पेरीमीटर पे नहीं हो रहा, क्योंकि पेरीमीटर के हर एक पॉइंट पे सेम है। तो देखिए यहां से अब दोनों साइड इंटीग्रेशन हमको चाहिए Jx जो कि फंक्शन है, तो आप इसको पहले इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कहेंगे B इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू Jx अंदर ही रहेगा, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं होगा ये, 2 पाई r डी आर। देखिए कांस्टेंट को बाहर इंटीग्रेशन में हो या अंदर उसको कैंसिल किया जा सकता है, पर r से r मत कट कर दीजिएगा, चीजें फिर गड़बड़ हो जाएंगी। हमें Jx चाहिए, देखिए यहाँ पे Jx चाहिए, तो हम क्या ऐसा करें कि हमें Jx मिल जाए, तो बहुत ही आसान है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो पहले B की वैल्यू क्या है आपकी, CR के पावर अल्फा, तो देखिए CR के पावर अल्फा, और यहाँ पे ऑलरेडी R है तो अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन ओवर Jx R डी आर। क्लियर? अब जा रहे हैं हम इसको डिफरेंशिएट करने। देखिए इधर वाला सेक्शन में थोड़ा हटा देता हूं, देखिए तो यस सी अल्फा प्लस 1 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो C अल्फा प्लस 1 R टू द पावर अल्फा, एक घट जाएगा पावर में, इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन और डी आर ये हट जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया
जे आर एक नोटेशन है इंटू आर, ये लीजिए आ गया। अब जे आर इज इक्वल टू लिखें तो क्या बनेगा, देखिए C बाई म्यू नॉट अल्फा प्लस 1 और R के पावर अल्फा अपॉन R, तो R टू द पावर अल्फा माइनस 1, ये बनेगा, यही आपका आंसर है। तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज प्योरली बिलोंग टू द एडवांस पर्पज। ओके, जे आर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। हाँ, अब आपको ये सोचना है कि यदि ये दिया होता तो वो आ गया होता b एज ए फंक्शन, तो ये करके देखेंगे। जे आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, मान लीजिए आपको b नहीं पता है, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे पुट करके, तो आसानी से सी आर के पावर अल्फा आ जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस कीजिएगा, ये दो स्टेप शामिल नहीं होंगे जिसमें फिर आपको डिफरेंशिएशन करके उल्टा प्रोसीजर नहीं, सीधा प्रोसीजर लगेगा। यहाँ पे जे एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, या जे एक्स नहीं, जे आर की वैल्यू पुट कीजिएगा, ये वैल्यू इंटू 2 पाई आर डी आर, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा 0 से लेके आर तक, और 2 पाई आर से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी सी आर के पावर अल्फा। ठीक है, चलिए इसी सीरीज में देखिए एम्पियर्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था, और देखिए क्वेश्चन ये है, फिगर शो ए कोएक्सियल केबल विच कंसिस्ट ऑफ इनर सॉलिड सिलेंडर कंडक्टर ऑफ रेडियस ए। देखिए ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा सॉलिड है, ऐसे बना देता हूं मैं इसको, ये सॉलिड है और इसमें सिर्फ इतना ही पोर्शन सॉलिड है। अब आप शायद फिगर क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसके पूरे पाई ए स्क्वायर रीजन से जो करंट पास करा वो आई, जो टुवर्ड लेफ्ट है, और ये जो सिलेंडर है जो हॉलो है, जिसका जो थिक पार्ट है वही यही वाला पार्ट है। तो पाई बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो करंट पास कर रहा है वह रीजन है पाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से पास कर रहा है, और इससे ये कितना एरिया बनेगा, तो ये होगा पाई ए स्क्वायर से पास कर रहा है। ठीक है, तो पाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो गया पाई ए स्क्वायर, इससे पास कर। अब आपको ध्यान ये देना है, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट लोकेटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। यहां से उस दूरी पे निकालिए। देखिए ये वो डिस्टेंस मैं रेड पॉइंट से बता रहा हूं, यह पॉइंट यहां पूछा हुआ है, जो कि C से छोटा हो और B से बड़ा हो, यानी यहां पे। यानी आपको एक एम्पेरियल सरफेस लेना होगा बेटा। ये देखिए ये है आपका, तो ये इसका जो रेडियस है वह R है, और ये जो R है वह C से छोटा है और B से बड़ा है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जरा कोशिश कीजिए 1 मिनट। तो देखिए ये एम्पेरियल लूप है, अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। थोड़ा आई इनक्लोज पहले निकाल लेते हैं। देखिए आई इनक्लोज कितना होगा, आई इनक्लोज तो पहले नेट, ये इस पूरे के पूरे में देखें तो इसमें तो आई करंट अंदर जा रहा है, और इससे ये जो पार्ट है, इसको कलर दूसरा ले लेता हूं मैं, ये कलर देखिए, ये वाला जो करंट है आपको ये जो दिखेगा, क्योंकि इस पूरे पाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में तो कैपिटल आई है, पर इतने रीजन में तो कैपिटल आई से कम होगा। तो नेट करंट जो होगा दिस करंट माइनस ये जो रीजन है पाई आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस रीजन से जितना करंट बाहर हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो देखिए, तो मैं लिख रहा हूं आई
माइनस, पहले जे डिफाइन करते हैं उसके लिए क्योंकि उसको क्रॉस सेक्शन को काटा जा रहा है, तो जे हो गया आई अपॉन पूरा एरिया पाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आई माइनस आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनटू ये जो एरिया है कितना बनेगा, तो देखिए पाई, जिससे हमको करंट निकालना, इंटू जे इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और आई इनक्लोज इज इक्वल टू, आई को कॉमन लें तो 1 माइनस दिस वैल्यू बनेगी और एलसीएम भी लीजिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ये हो गया सी, तो देखिए बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बेटा उल्टा लिख दिया गया है, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखा जा चुका है क्योंकि c बड़ा है ना, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको लिखना था यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस आप देख रहे होंगे, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और देखिए बचेगा क्या, सी स्क्वायर माइनस, देखिए बी स्क्वायर पॉजिटिव और बी बाई स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट था कि आप करंट इनक्लोज समझ पाए कि कितना होगा। एक पार्ट ये रहा। अब अप्लाई करते हैं बी डॉट डीएल। डीएल किस पे दौड़ेगा, इस एम्पीरियन लूप पे दौड़ेगा ऐसे, क्योंकि नेट करंट अंदर है ना, तो देखिए तो नेट करंट को अंदर लिया तो इसको ऐसे दौड़ाएंगे, एरो ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे और ऊपर की तरफ, और वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों के बीच में एंगल हो गया 0, तो B इंटू डी एल, डी एल कहां से कहां तक दौड़ेगा, तो कहेंगे 0 से लेके 2 पाई आर रेडियस में दौड़ेगा क्योंकि ये पेरिफेरी पे दौड़ता है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, एक ही बार वैल्यू पुट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे वो 2 पाई आर आएगा, तो B बराबर फाइनल आंसर लिख रहा हूं म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज आई सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये लीजिए हो गया आपका आंसर। बस आपको एम्पियर लॉ जो अप्लाई करना था थोड़ा सा सावधानी से लगाना था कि जो करंट इनक्लोज जो एम्पीरियन लूप बन रहा था उसमें कितना होगा। उसमें 2 करंट थे, एक करंट था जो कि पूरा का पूरा आई अंदर जा रहा था, एक करंट था जो कि बाहर आ रहा था, तो पर वो आई नहीं था, उसमें से आई पूरा इस एरिया पे था, उसका कुछ पार्ट का था, तो पहले इसके लिए जे डिफाइन किया, जे इंटू कितने क्रॉस सेक्शन उसमें कवर हो रहा था एम्पीरियन लूप में, उसे मल्टीप्लाई कर दिया, वह करंट इस वाले करंट में घटा दिया, तो नेट करंट का डायरेक्शन मिल गया। बस बाकी सारा प्रोसीजर एज यूजुअल कॉमन था। लिख लीजिए इसको। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शो ए thin strip of width B which carry a current capital I. Find magnetic induction due to current in the strip at point P located at distance R from the strip as shown. तो यहां से R डिस्टेंस पे स्ट्रिप यहां पे है, तो ऐसे समझिए कि एक आपको हिंट दे देता हूं कि ऐसे इनफाइनाइट वायर का ऐसा कलेक्शन है, एक के बाद एक लगा दिया गया है, ये देखिए ठीक, और सब में करंट डी आई डी आई डी आई डी आई करंट फ्लो कर रहा है और नेट करंट है आई, पूरे बीट चौड़ाई जो बना है, तो इसके द्वारा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट ऊपर है, पॉइंट पी सामने निशाना लगाया, पुश किया अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। चलिए ये तो बात बन गई, कितना होगा वह वैल्यू जरा निकाल लीजिए। तो आइए हिंट देता हूं मैं, यहां से x डिस्टेंस के बाद एक एलिमेंट लिया, उसका जो थिकनेस है बेटा वह है dx,
ऐसे है। और इसमें जो करंट है दैट करंट इज लेट से डी आई। डी आई कैसे निकालेंगे तो कहेंगे पूरे बी स्ट्रिप जो है थिकनेस उसमें करंट है आई, तो पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिप से कितना करंट फ्लो करेगा तो कहेंगे आई बाई बी, और कितना थिकनेस है तो कहेंगे डी एक्स। ये लीजिए, बहुत ही आसान प्रोसीजर से डी आई आ गया। जैसे स्पाइरल वाला किया था हमने वैसा ही कुछ इसमें भी है। अब इसके थ्रू देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो कि x दूरी पे है, तो एक इनफाइनाइट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर यहाँ पे x है, तो और कितना करंट है तो कहेंगे डी आई है, तो डी आई आप पुट कीजिए, डी आई इज इक्वल टू डी बी, और डी बी जो कि इनटू द प्लेन होगा, इनटू द प्लेन इस पॉइंट पे। डीबी को कहां से कहां इंटीग्रेट कर दें ताकि यह पूरा का पूरा स्ट्रिप ऐसे ऐसे यहां से इनफाइनाइट वायर ऐड होते होते यहां तक ऐड हो जाए और पूरा का पूरा ये स्ट्रिप बन जाए, पतली सी पट्टी बन जाए ऐसे। तो कहेंगे यदि x को यहां रखेंगे, यानी x की वैल्यू देखिए सब कुछ पॉइंट P से चला है, तो x बराबर r रखेंगे तो यहां वाली स्ट्रिप ऐड होगी, x बराबर r प्लस b कहेंगे तो यहां वाली स्ट्रिप। तो कहां से कहां इसको मूव करें तो r से R प्लस बी कर देंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B। ठीक है, तो B इज इक्वल टू देखिए म्यू नॉट I की वैल्यू रखेंगे I अपॉन बी इंटू डी एक्स अपॉन 2 पाई बाई एक्स। वैल्यू पुट कर दिया, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम r टू r प्लस बी, देन म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई बी ln, देखिए dx अपॉन x, तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट तो ln r प्लस बी बनेगा और माइनस ln r डिवाइड बाई r, log a माइनस log b बराबर log a बाई b। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर एट डिस्टेंस 2d। ऐसे देखिए, ये देखिए दोनों वायर है, दोनों में करंट है और दे कैरी स्टडी करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन। देखिए ये इसमें इधर, इसमें इधर, दोनों में से ये चारों फिगर को देखिए। अब इसमें से बताना कि कौन सा फिगर करेक्ट बना होगा इस वायर के लिए। तो द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग द वायर एक्स एक्स लाइन। तो एक्स एक्स लाइन के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किसी भी पॉइंट पे देखें जो पॉइंट एक्स एक्स डैश लाइन पे लाई करेगा उस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इन दोनों के कारण कौन सा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आपको बस वैल्यू लिख देता हूं, यदि ऐसे कोई है डॉट में है तो इसके थ्रू, और यहां से r डिस्टेंस पे है तो ऐसे देखिए वायर, ऐसे ये वायर है ऐसे देखिए और इसमें करंट इधर जा रहा है, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है B बराबर होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। R ना यहाँ पे x लिख दें क्योंकि x वेरी करेगा हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ से वायर है तो किसी एक के बारे में यहाँ पे सोचिए, इसके भी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरे वाले के भी थ्रू होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट ऑर्डर कैसा होगा। तो देखिए D और D ये जो सेपरेशन है, अभी मान लीजिए कि कोई पॉइंट बीचों बीच होगा तो इसके थ्रू देखिए मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा और इसके थ्रू यदि मैग्नेटिक फील्ड देखें तो डाउनवर्ड होगा। दोनों के थ्रू देखिए, इसके थ्रू देखें तो अपवर्ड होगा, इसके थ्रू देखें तो डाउनवर्ड होगा। देखिए ये पॉइंट ऐसे करंट को ऊपर रखना है, ऊपर देगा, और ये वाला देखिए नीचे देगा, यानी नेट वैल्यू यहाँ पे 0 होने वाली, यानी सेंटर पे क्रॉस होगा जरूर बीचों बीच, यानी ये वाला नहीं होगा, ये गलत है, और ये वाला नहीं होगा, ये भी गलत है।
अच्छा, अब ये देखिए, जब करंट को ऊपर रखे तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, और ये इनफाइनाइट से क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहां से देखिए, यहां से x दूरी, तो x यदि बहुत छोटा है यानी x टेंडिंग टू 0, देन b टेंडिंग टू इनफाइनाइट, है कि नहीं? बहुत छोटा होगा तो b टेंडिंग इनफाइनाइट से ऐसे गया और 0 हुआ, फिर ये वाला डोमिनेंट करेगा, फिर इसके x इसके क्लोज में आएगा तो ये निगेटिव इन्फिनिटी से, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वैल्यू वही देगा पर डायरेक्शन चेंज हो गया। देखिए, तो ये इधर नीचे, तो ये वाला तो ठीक है, ये वेरिएशन ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। हाँ, अब चेक करना है कि इसके लेफ्ट साइड में देखिए, तो इसके थ्रू देखिए करंट इधर है, और इधर के पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखिए इधर नीचे जाएगा, करंट देखिए बाहर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो निश्चित रूप से ये वाला ग्राफ फिर कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू दिस रीजन। तो कहेंगे यही वाला एक बचा, यही सही है, क्योंकि इसके थ्रू देखिए नीचे होगा और इसके थ्रू ऊपर होगा, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट दूसरे वाले के नज़दीक होगा। इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो दूर वाला है उससे ज़्यादा होगा, इसलिए ये वाला डोमिनेट करेगा, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो अराउंड ए क्लोज्ड पाथ एज शोन इन फिगर। ये देखिए फिगर दिया है, R1 R2 की वैल्यू दिया है, एंड ईच सबस्टेंड ऑफ द सेम एंगल। तो देखिए कितना सब सेम एंगल बना रहे थे, 1 2 3 4 4 4 8 है। तो 2 पाई को यदि ऐसे देखिए, ये जितना एंगल बनाएगा ये उतना एंगल ये भी बनाएगा, तो ये फिर ये, तो सारे के सारे एंगल जो हैं वह थीटा है। तो 2 पाई बाई 8 इज इक्वल टू थीटा है, विच इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सर्किट एट द सेंटर। तो ध्यान से देखें आप, तो ये आर्क ले है ऐसे ऐसे, तो सब सारे आर्क चाहे छोटे वाले हों चाहे बड़े वाले हों, आर्क के डायरेक्शन में 4 फिंगर रखिए और मैग्नेटिक फील्ड आपको थंब देगा, तो सबके थ्रू एक ही डायरेक्शन होगा, इसलिए स्केलर की तरह सम कर देते हैं। तो B इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉलर वन एंड 4 टाइम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर वन। या आर्क S एंड B लिख दिया हमने, तो 4 टाइम्स B के स्मॉलर वन की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, सॉरी 4 पाई R है आपका कितना, R1, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, R1 एंड इनटू एंगल फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R2 और एंगल है पाई बाई 4। देखिए यहां से एक 4 अंदर जाएगा और इसको कैंसिल कर देगा, और कॉमन देखिए क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन म्यू नॉट I पाई अपॉन पाई से पाई भी, सॉरी कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टडी करंट I goes through a wire of loop PQR having a right angle and right angle। चलिए देखिए, तो बनाते हैं हम लोग ऐसे, वायर लूप PQR having a right angle triangle with PQR, ये है लेंथ 3x,
ये है लेंथ 4x और ये है लेंथ 5x। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यहाँ पे ड्यू टू द लूप इज k, अच्छा B बराबर दे रखा है ये वैल्यू, दैट इज इक्वल टू B। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए मान लिया कि करंट देखो इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि इसके थ्रू तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, इसके थ्रू जीरो होगा क्योंकि ये सेम लाइन पे है पॉइंट, वो इसके थ्रू होगा। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बनी रहा, ये एंगल देखिए कितना है, तो ये एंगल होगा आपका थीटा मान लेते हैं, θ1। और एक जो ऐसे ये जो दूसरा जो बनता है इसके साथ, तो ये जो लाइन है ये देखिए इसी पे आ गया, यानी इसके बाद कोई वायर नहीं है, तो इसको θ2 कंसीडर कीजिए, θ2 इज इक्वल टू 0। फार्मूला लगा देते हैं फाइनाइट वायर का, μ0I अपॉन 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2। वैल्यू रखते हैं μ0 I is the current upon 4π and this distance is 3x into sin θ1। sin थीटा देखिए यहां से क्या बनेगा, तो 4x अपॉन 5x और प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये x से x कैंसिल हो गया और दिस वैल्यू इज इक्वल टू k इंटू μ0 I अपॉन 48 pi x। μ0 I will be cancel out and pi x also will be cancel out। then यहां से देखिए हुआ क्या कि ये 4 से 4 आप इसको कट कर दीजिए यहां पे, ओके। और ये हो गया आपका k इज इक्वल टू 4x, k इज इक्वल टू यहां से देखिए जो वैल्यू है 48 डिवाइड बाई 15। तो इसको यदि हम कैंसिल करें 3 से तो 16 बाई 5, तो अप्रॉक्स 3 के आसपास वैल्यू आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं कि इस ऑप्शन में हो सकता है ऑप्शन गलत दिया हो सकता है। तो पी क्यू आर एंड ये तो ये पी क्यू इज इक्वल टू 3x, ओके। यहां पे हमने लेंथ को थोड़ा गलत ले लिया है, देखिए पी क्यू और पी आर। तो यहां पे आपको ये समझना था कि ये पॉइंट देखिए बेटा ये P है और ये पॉइंट Q है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 3x एंड पी आर, हाँ पी आर देखिए हमने जो निकाला है वह या सही है, वेरी गुड। पर हमने थोड़ा जो आंसर जो लिया है वह थोड़ा चेंज इसलिए हो गया क्योंकि हमने अलग अलग पॉइंट कंसीडर कर लिया था हमने। देखिए तो पी क्यू या 3x है और पी आर ये 4x है, तो ये क्यू आर ये आपका बनेगा। तो इस पॉइंट P पे पूछा है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला ना देके ये वाला देगा। चलिए एक ये भी एक क्वेश्चन है, हम अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जो दिया हुआ था। तो इसके लिए ये भी सही है, ये एक क्वेश्चन चलिए इसके साथ बन गया, ये जहां पे हम लोगों ने जो साइड लेंथ जो भी कंसीडर किया उस पर बेस्ड, ठीक है। अब देखिए इसके थ्रू देखें तुरंत हो जाएगा। देखिए तो यहां पे हमको ये साइड लेंथ चाहिए, इस पे जो परपेंडिकुलर जो इस पे प्लेस्ड होगा, तो ये 4x है,
ये देख रखा है 3x PQ एंड PR इज 4x, ये है आपका 5x। अच्छा, अब इस पे ये जो 5x है तो यह वैल्यू कितना होगा, तो यदि कैलकुलेट करें तो ये एंगल देखिए, ये एंगल को यदि हम कह दें कि यह एंगल थीटा है, θ1, और इस वैल्यू को मैं r कर दूं, इस लेंथ को r, मुझे r निकालना हमारा पर्पस है, और θ1 उसको कहें तो इसको θ2 कह दीजिए। चलिए, तो मैं लिख रहा हूं कि θ1 इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए, तो साइन θ1 इज इक्वल टू 4/5। ओके, तो cos θ1 कितना हो जाएगा, तो cos θ1 इज इक्वल टू देखिए 3/5। ओके, एंड ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, यहां पे जो पॉइंट है इसको हमने मान लिया ये S है, तो QSP को देखें तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल को देखिए, तो ये सामने वाला देखिए, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका देखिए हाइपोटेनस है, तो ये आपका r/3x, मैं लिख रहा हूं r/3x इज इक्वल टू r/3x इज इक्वल टू साइन θ1 और दैट इज इक्वल टू 4/5। तो r इज इक्वल टू आपका हो गया 12x/5। इसका यूज होगा क्योंकि यहां से हमें पता होना चाहिए कि कितना होने वाला है एंगल। अब ये वाला एंगल हमको पता है, तो ये वाला हो जाएगा π/2 कर लें, या यहां से जब ये वाला रिजल्ट लगाना है तो वैल्यू को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए कॉस में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे, तो cos θ1 प्लस cos θ2 वैल्यू पुट करते हैं, μ0I/4πr, r इज द 12x/5 इंटू cos θ1 इज इक्वल टू 3/5 प्लस cos θ2 इज इक्वल टू देखिए 4/5। ये लीजिए, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वल है किसके, k टाइम्स μ0I/48πx के बराबर है। तो चलिए अब देखिए कैंसिल करते हैं हम लोग। पहले 5 कॉमन होगा इन दोनों से, ये कैंसिल हो जाएगा, और μ0I और μ0I कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, और देखिए 12 4 जा 48, ये ऐसे कैंसिल हो गया ये। तो k बराबर आप देखिए 4 + 3 = 7, ये लीजिए आ गया। तो C विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोगों ने जो साइड लेंथ लिया था वह हमें P पे राइट एंगल बनाना था, पर हम लोगों ने Q पे राइट एंगल बना लिया, इससे गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ यानी क्या, क्वेश्चन दूसरा फॉर्मेट हो गया था, क्वेश्चन का सही था, ठीक है ना। पर ये जो दिया हुआ था उसके लिए ये आंसर k = 7। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।